प्रिय भव्य जीवात्माओं, शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति यहाँ अपने अपने पुरुषार्थ में लगा हुआ है। हर जीव को सुख का आभास करना है, या यूं कहूँ कि हर जीव चाहता है कि वह सुखी रहे। ऐसा कोई भी विश्व में जीव नहीं है जो दुख को चाहता हो। इसलिए कहा भी गया है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। यानी कि इन तीन भुवन में अनंत जीव हैं, सुख चाहते हैं, दुख से भयवंत हैं, ताते दुख हारी सुखकार। इसीलिए दुख को हरण करने वाली और सुख का वरण कराने वाली कहें सीख गुरु करुणाधार। ऐसी सीख गुरु भगवंत कहते हैं, करुणा को धारण करके, जो कि आपको सुखदायी हो। वह कौन सी सीख? संत जन, साधक जन कौन से ज्ञान को धारण कर कर वैराग को धारण करते हैं, और कौन से वैराग को धारण करके अपने अंतरात्मा में सुख को धारण कर लेते हैं। वह कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान को पाने के लिए हर साधक लालायित रहता है? वह कौन सा ज्ञान है जो सुख को दिलाता है? वह कौन सी क्रिया है जो हमें सबको परमात्मा सब जगह दिखा दे? वह कौन सी क्रिया है? हम देखते हैं कि हम भगवान की मूरत में भगवान की सूरत देखते हैं, भगवान की मूरत में भगवान की सूरत देखते हैं, परंतु गलती हम ये करते हैं, हर सूरत में भगवान की मूरत नहीं देखते हैं। जिस दिन हमें हर किसी की सूरत में भगवान की मूरत नजर आने लगेगी, उसी दिन हम सुखी हो जाएंगे। सुख का मार्ग कुछ और नहीं है। हर जगह कड़ कड़ में आपको परमात्मा नजर आए तो समझ लेना आप सुखी होने जा रहे हो। और परमात्मा का कुछ और रूप रंग नहीं है। वेदों में तो निराकार कहा गया, और कहा गया है कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है। फिर मूर्तियां क्यों हैं? क्या मूर्तियों को नहीं मानना चाहिए? मूर्तियों को मानना चाहिए। मूर्तियां उन चारित्रवान जीवों की हैं जिन लोगों ने चारित्र को जीवंत किया, भगवंत पने को जिया। इसलिए मूर्तियां उनकी बनाई जाती हैं जिनने अपने जीवन को एक ऐसा मूर्त रूप दे दिया हो जो परमात्मा तक पहुंचने के लिए साक्षात साक्षी बना हो। वीतराग सर्वग प्रभु रामचंद्र भगवान का जीवन काल संघर्षमयी रहा, चमत्कारी नहीं रहा। और साधु सच्चे साधक कभी भी किसी भी श्रावक को, किसी भी साधक को, या किसी भी लोक में जीने वाले व्यक्ति को चमत्कार में नहीं फंसाते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कर्मण्ये जायते फलम स प्राप्तम। कर्म की क्रिया ही फल को प्राप्त होती है। आप जो करोगे सो भोगोगे। इस संसार में कोई भी ऐसी वैचारिक पद्धति नहीं जो आपको सुखी दिला सके चमत्कार वाली। हाँ, आपके द्वारा विनम्रता पूर्वक किया गया नमस्कार, आपके द्वारा विनम्रता पूर्वक किया गया एक दूसरे से प्रेम, स्नेह, वात्सल्य आपको सुख दिला सकता है। अगर आपके नमस्कार में ताकत है तो कण कण में चमत्कार है, और अगर आपके नमस्कार में ताकत नहीं है तो भगवान श्री राम की मूर्ति हो, भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति हो, किसी में चमत्कार नहीं है। यानी आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास भी आपको चमत्कार से परिचित कराता है। इसलिए जीवन काल की श्रेणी और सत्य सुख की श्रेणी सिर्फ वीतराग भाव से, यानी कि आत्मा के प्रेम रूपी स्वभाव से प्राप्त होती है। सुख कहीं और नहीं है, सुख आपके अंतरंग में है। कहते भी हैं संतोषी सदा सुखी, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। यानी दाम बिना निर्धन दुखी है, तृष्णावश धनवान दुखी है, तो कहूं ना सुख संसार में, सब दग को छान। सब जगह देख लेना आप। अंबानी को भी सुख नहीं है, रातों दिन एक ही चिंता है कि कितने शेयर्स बढ़ेंगे, कितने घटेंगे, कितना बाड़ा होगा, कितना घाटा होगा। यानी कि संसार में सुख की प्राप्ति कहीं से है तो आपकी आत्मा में किए गए विश्वास से और निराकार सत्ता को पाने के लिए साकार स्वरूप को समझने में है। रामचंद्र जी का जीवन हमें बतलाता है कि कैसे संघर्ष किया जाता है। वो राम कहते हैं कि जिस जटायु को अपनी गोदी में मैंने मरते हुए देखा, मैं उसको जिंदा नहीं कर पाया, मैं तुम्हें क्या जीवित करूंगा। वह राम हमें बतलाना चाहते हैं कि तुम मेरे नाम पर चमत्कारों में नहीं फंसना। जैसे जीवन मैंने जिया जंगलों में, जैसे मैंने पुरुषार्थ किया जंगलों में, सीता को ढूंढा, लोगों की मदद लेकर
एक दूसरे का प्रेम और सहारा बनकर, एक दूसरे से अपनत्व का प्रेम भाव जागृत करा के मैंने लंका की ओर प्रस्थान किया। इसी प्रकार से तुम्हें अगर संसार में किसी भी पाप रूपी लंका को दहन करना है तो एक दूसरे से प्रेम बना के चलना पड़ेगा। यानी कि राम और लक्ष्मण लंका में विजय प्राप्त नहीं कर पाए। मैं शंका नहीं कर रहा, मैं उनके चारित्र से बता रहा हूं कि उनने हर किसी की मदद ली, हर किसी की मदद लेकर जिए। और आज हम क्या चाहते हैं कि हम ही अपने आप को सब कुछ बनाए बैठे हैं। जो साक्षात पर ब्रह्म का स्वरूप रामचंद्र जी थे, उनने सबसे मदद ली, तो हम और तुम क्या है। इसलिए कहा जाता है कि साधक हो या सामान्य श्रावक हो, सबको विनम्र रहना चाहिए। और जो विनम्र नहीं है वो कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। जहां आप लोग जमीन में बैठे हुए हो, जहां मुझे आपके द्वारा आपके प्रेम ने जिस जगह पर बैठा रखा है, मैं इस जगह बैठने का तो अधिकारी नहीं हूं, अगर मैं अपनी दृष्टिकोण से देखूं तो। क्योंकि कल के दिन अगर चारित्र आपका ऊंचा है तो मेरी भी वैल्यू आपके सामने कुछ नहीं, क्योंकि चारित्र की पूजा है या किसी और की पूजा नहीं है। इस संसार में सिर्फ और सिर्फ चारित्र की पूजा है। और खासकर भारतीय सनातन संस्कृति तो चारित्र को ही श्रेष्ठ मानती है। जाति मत संप्रदाय को अगर श्रेष्ठ माना जाता तो संत रविदास जी हमारे यहाँ जैसे रविदास जी नहीं होते। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय पुरातन संस्कृति हमें सिखलाती है कि कर्मण्ये जाते फलम प्राप्तम, कर्म ही तुम्हारा सार्थक रूप है। वो कर्म कैसा हो, किस प्रकार हो। अगर आप किसी जाति मत संप्रदाय के बने बैठे हो तो आप सुखी नहीं हो सकते, दुख हो जाएगा। क्योंकि दूसरी जाति को बढ़ते हुए देखोगे तो आपको ईर्ष्या होगी, और ईर्ष्या होगी तो द्वेष पैदा होगा, द्वेष से घृणा होगी, और घृणा से आप दुखी हो जाओगे, व्यथित हो जाओगे, तो आप सुखी कहां से होगे। तो जहां भेदभाव की नजर है वहां भगवान के प्रभाव हो ही नहीं सकते, वहां परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता, और भगवत सत्ता की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। यही ज्ञान हमको मोक्ष तक ले जाता है, यही ज्ञान हमें सार्थक सुख दिलाता है। यही ज्ञान कि जीव जीव एक समान चेतन अवस्था जहां है वहां चिदानंद उपस्थित है, और जहां परमात्मा विराजमान है समझ लेना वहां आत्मा है, और जहां आत्मा है वहां परमात्मा है। यानी जिस जिस जीव के अंदर आत्मा विद्यमान है, पेड़ पौधे नदी नाले झरने पहाड़ पशु पक्षी इंसान सबके अंदर परमात्मा तत्व विद्यमान है। तो यानी कि अगर किसी पेड़ से भी आपको घृणा हो रही है तो आप भगवान के नहीं हो सकते। अगर आपको किसी भी जल तक में आपको मलिनता पैदा हो रही है तो आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आपको किसी दूसरी जाति, दूसरे मत, दूसरे संप्रदाय में जीने वाले साधक से घृणा हो रही है तो आप किसी भी प्रकार से साधक नहीं हो सकते, ना ही इंसान बन सकते हैं। यानी सुख का मार्ग एक ही है, वो मार्ग है प्रेम। और प्रेम कुछ और नहीं है, निस्वार्थ। निस्वार्थ का मतलब जहां हमारा कोई भी आत्मा को छोड़ के दूसरा हित नहीं सध रहा हो, जहां हमारा आत्मा को छोड़कर कोई दूसरा हित नहीं सध रहा है, वही निस्वार्थ है। आत्मा का हित होना सोचना चाहिए, और आत्मा का हित पर हित में है, दूसरे के हित में है। परोपकारम परम धर्मा, परोपकार परम धर्म है। परोपकार क्या है, किस प्रकार है। परोपकार कुछ और नहीं है, दूसरे को सुखी देखना ही सबसे बड़ा परोपकार है, दूसरे को आनंदित देखना ही सबसे बड़ा परोपकार है, दूसरे के प्रति विनम्र व्यवहार रखना ही सबसे बड़ा परोपकार है। क्योंकि आप दूसरे की मदद करोगे, ये बहुत बड़ी बात है। आप स्व की मदद करो पहले। स्व की मदद यानी कि आपकी आत्मा पे किंचित मात्र क्लेश का, द्वेष का कालिक ना पुत जाए, आपकी आत्मा क्लेश से ना घिर जाए, आपकी आत्मा द्वेष से न घिर जाए, आपकी आत्मा घृणा से न घिर जाए। ये सब सर्वश्रेष्ठ योग है। विचार कीजिए, जब जटायु वीतराग सर्वगुरु रामचंद्र भगवान की गोदी में यानी कि उनके हाथों में जब आए तो उस समय वह पीड़ा से कहरा रहे थे, और पीड़ा से कराते कराते रामचंद्र जी ने उनको उपदेश दिए और सद ज्ञान की प्राप्ति कराई, और कहते हैं कि उनकी अंतिम गति सदगति कहलाई। वह चाहते तो अपने किसी योग से उन्हें जीवित भी कर सकते थे, नहीं किया। नारायण श्री कृष्ण जी महाभारत काल में जब युद्ध हो रहा था तो अभिमन्यु को नहीं बचा पाए, क्योंकि कर्म को कोई काट नहीं सकता, कर्म को भोगना ही पड़ेगा। जब नारायण श्री कृष्ण जी स्वयं नहीं छोड़ पाए अपने कर्म को,
जब पैर में तीर लगा तो भले ही नहीं कराए हों, परंतु उन्हें अपने कर्म जरूर कटाए हैं, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। ये परमात्मा अंश शरीर में आके हमको बतलाता है, सिखलाता है। यानी कि आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर हम पूरी रामायण को खंगोलेंगे तो वहां कहीं चमत्कार की बात नहीं है, पुरुषार्थ की बात है। पूरे महाभारत में चमत्कार की बात नहीं, पुरुषार्थ की बात है। हमें ये समझ में नहीं आता ये विकृति कहां से पैदा हो गई। चमत्कार होते ही ये स्वीकार है, इसको नकारा नहीं जा सकता, परंतु चमत्कारों के द्वारा लोगों को प्रलोभित करना ये सत्य सनातन का स्वरूप नहीं है। सनातन में चमत्कार है, परंतु चमत्कार सनातन नहीं है। सनातन में चमत्कार हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई विस्मय नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु चमत्कार को ही सनातन बना देना ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, बुद्धिहीनता है और पाखंड आडंबर की ओर ले जाना है। क्योंकि फिर व्यक्ति रामचरितमानस को साइड से रख के राम की जाप करने लगेगा। राम की जाप करने से आपका मन कुछ समय के लिए साफ तो होगा, परंतु आपके कर्म माफ नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा सत्य है। अगर कर्म माफ सिर्फ राम जाप से होता तो रामचरितमानस क्यों लिखा गया? वाल्मीकि जी ने क्यों राम के बारे में व्याख्या की? यानी कि रवि शरणाचार्य जी ने क्यों किया? विठल दाव ने क्यों कहा? यानी कि 103 प्रकार की रामायणें हमारे भारत में उपस्थित क्यों हैं? हमें विचार करना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ राम के नाम से काम नहीं चलेगा, राम के नाम से सब कुछ हो जाता है, ये महिमा बतलाने के लिए कहा जाता है, इसलिए नहीं कि हो ही जाएगा, उस तक पहुंचाने के लिए कहा जाता है। हमें व्याकरणों को समझना पड़ेगा। कहते हैं कि बिना डिग्री का डॉक्टर घातक होता है, इसीलिए आधे प्रकार से जाना गया लिखा हुआ शब्द घातक होता है। रामचरितमानस को लोगों ने विवादों में घेरा। रामचरितमानस के बारे में कई लोगों ने कई प्रकार की चीजें कही, परंतु पता नहीं किया कि पहले तुलसीदास जी कौन थे। जब हमें किसी चीज के बारे में विवेचना करनी होती है तो पहले जिस व्यक्ति ने जिसको लिखा है उसके व्यक्तित्व को जानना पड़ता है। तुलसीदास जी एक महाकवि थे, एक महाकवि थे तुलसीदास जी, और उन्होंने महाकाव्यों की रचना की। और उसमें जब शब्द दिया गया रामचरितमानस, तो मानस का मतलब होता है विचार। जब हम शब्द को खंगालेंगे तो मानस का शब्द मतलब निकलेगा, अर्थ निकलेगा विचार। तो राम के चरित्र का विचार किया है उनने, उनने कहीं नहीं कहा। और अंततः उनने ये भी कहा कि मैं अल्पज्ञ हूं, सुधी जन इसमें कभी भविष्य में लगता है कि मैं गलत हूं तो अपने अनुसार शोध करे। इतनी विनम्रता, कितनी विनम्र भाव होगा। उनने कभी बाध्य नहीं किया कि मेरी बात को कोई स्वीकार करे। उनके विचार थे, उनने अपने विचारों को रखा। 103 प्रकार की रामायणें हैं और 103 प्रकार के जीवन ने उनको लिखा, यानी कि 103 प्रकार के विचार राम के ऊपर हैं। तो राम के ऊपर विचार करने के लिए रामचरित्र के जीवन, राम भगवान का जीवन चरित्र है। भगवान महावीर स्वामी जैनियों की जागीर नहीं है, वह अहिंसा के परम मुद्रा के धारी हैं, वीतराग पने को हैं, निर्गंत दिगंबर पना है। दिगंबर सनातन की श्रवण परंपरा सर्वश्रेष्ठ दिगंबर परंपरा है। यानी कि आज इतनी विकृतियां पैदा हो गई बाबा जी, इतनी विकृतियां पैदा हो गई, धर्म को तोड़ के रख दिया। बौद्ध अलग बैठे हैं, जैन अलग बैठे हैं, हिंदू अलग बैठे हैं, सिख अलग बैठे हैं। सनातन को कैसे समझा जाएगा? यानी कि जब तक हमारी धाराएं एक नहीं होंगी, जब तक हमारी मानसिक प्रवृत्ति एक नहीं होगी, जब तक हमारी मन स्थिति एक नहीं होगी, तब तक कभी भी भारत का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। क्योंकि भविष्य भारत का जड़ों में बसता है और भारत की जड़ें सनातन में हो। सनातन उन चारों परंपराओं में है, चारों परंपराओं में, कोई अलग नहीं है। चाहे 550 वर्ष पहले प्रारंभ या 600 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ सिख हो। लोग तो कहते हैं कि जैन महावीर स्वामी के समय से प्रारंभ हुए। जैन तो कोई धर्म ही नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। सनातन श्रवण और वैदिक धर्म है, और श्रवण सनातन और दो परंपराएं हैं, यानी वैदिक परंपरा और श्रवण परंपरा। बाबा जी, ये परंपराएं आज हम लोग भूलते जा रहे हैं। कोई साधक इनके बारे में विचार नहीं कर रहा है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ परंपराओं को लेके बैठ जाते हैं, कुछ वाक्यों को लेके बैठ जाते हैं। आज हम लोगों का कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमें मानव मात्र में प्रेम दर्शाना है, हर किसी को जोड़ना है। आपकी माला में इतनी जाप हो। कई लोग कहते हैं बाबा जी कि एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आपकी माला में इतनी जाप हो, इतनी जाप हो, आपकी माला इतनी तीव्र हो, आपकी मन विशुद्धि इतनी हो कि सामने वाला बंदूक लेके खड़ा हो, उसकी गोली भी ना चल पाए, इतनी ताकत हो आपकी तपस्या में। तो जो माला पे विश्वास करता है वो भाला पे विश्वास नहीं करता, और जो भाला पे विश्वास करता है वो माला पे विश्वास कर ही नहीं पाता है। यानी कभी एक साथ दो कार्य होंगे ही नहीं।
जब तक वीतराग सर्वपुरु रामचंद्र भगवान नहीं थे, यानी कि राजकुमार थे। रामचंद्र भगवान तो हम तब मानते हैं जब वो निर्वाण को प्राप्त हुए, अपने शिव धाम को गए, मैं तब उनको मानता हूं। उनका जीवन पूरा राजकुमार अवस्था का है, एक राजा अवस्था का। उन्होंने जीवन को दर्शाया है, बतलाया है, एक ऐसा पात्र पेश किया है जो हमें सुपात्र बना सकता है, हमें सत्य की राह दिखा सकता है। इसलिए उनने जब तक धनुष बाण पकड़ा, तब तक कभी भी उनने जाप, सामायिक, ध्यान, अध्ययन का योग नहीं, उनने सिर्फ राजकीय पद्धति को सीखा। और जब राजकीय पद्धति को त्यागा, क्योंकि पहले की परंपरा यही थी कि राजा जब समय हो जाता था तो अपना पद अपने बच्चों को, अपने परिवार में देकर अपने योग के लिए निकल जाता था। वो वही परंपराएं हम लोग भूल गए हैं। इसलिए आज परम आवश्यकता है पूर्ण ज्ञान की ओर जाने की। पूर्ण ज्ञान है, कण कण में है शंकर, और कण कण में शंकर कहने से नहीं होगा, हर जीवात्मा में परमात्मा से देखने से होगा। मेरी शुभ भावना है आप सभी लोगों का जीव का कल्याण हो। हर आत्मा में आपके परमात्मा विद्यमान है, और आपके अंदर जो जो साक्षात भगवान का अंश विराजमान है, मेरा उस भगवान के लिए अंतरात्मा से प्रणाम करता हूँ, और सभी जीवात्माओं का कल्याण हो, ऐसी भावना बहाता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य।